हेलो, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। अभियान आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम कुछ लाते हैं, क्या है वो देखिए। कुछ जो मैथ्स के सब्जेक्ट्स है, मैथ्स सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ क्या क्या टॉपिक्स को ये हमारे पास कवर अप कर रहा है। बेसिकली मैथ्स में आप देखोगे नंबर सिस्टम आ रहा है, ठीक है। अभी का जो पैटर्न पहले का है उसके हिसाब से बात करूँ तो एलसीएम भी है, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी है, ठीक है। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी बोलेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लसअ मसअ, ठीक है, वर्गमूल, घनमूल। तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं ये सब मिला के इस बार क्या हो रहा है, आ रहा है। अब ये जो आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये सारे चैप्टर्स को अब हम लोग धीरे धीरे अपने चैनल में इन चीज़ों को लाएंगे और लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि साथ में कुछ शॉर्टकट्स भी लाए, क्योंकि देखो कंपटीशन ऐसे ही नहीं चलता। कंपटीशन जो है ऐसे ही नहीं चलता। कंपटीशन अगर चलता है उसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ये है कि अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि कंपटीशन में अगर आपका सबसे बड़ी बात ये है कि शॉर्टकट्स आता है तो आता है तो आता है, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं बाकी लोगों की तुलना में। नहीं तो क्या, नहीं आता तो नहीं आता। अब शॉर्टकट तो मैं हर एक टॉपिक का ही ले लूंगा आप लोगों के सामने, एक करके धीरे धीरे हर टॉपिक का लूंगा। तो आज मैं कुछ नया लाया हूँ। वो नया क्या है वो पहले देखते हैं। देखिए क्या है, स्क्वायर रूट शॉर्टकट्स। अब स्क्वायर रूट जानने के लिए देखो, हमको मैं पहले एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बातों का बहुत क्लियर होना जरूरी है। कैसे? अब स्क्वायर रूट मतलब हम बात करेंगे इस तरह की कोई चीज़ें जो होती है जहाँ पे यहाँ दो लगा या कुछ लगा नहीं है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वर्गमूल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्गमूल, ठीक है। हिंदी जानना भी जरूरी हमारे लिए है, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो 25 का स्क्वायर रूट ले रहा तो ये 5 होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। किसी ने 36 का निकाला, बोला ये 6 होगा। ये नंबर हो गए छोटे, ये बहुत मारामारी नहीं इसको लेके होता। मारामारी किस बात को लेके ज़्यादा होता है, वो होते हैं बड़े नंबर्स में। 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर्स में हमारे पास उसकी लड़ाई बड़ी है। और उसकी बड़ी लड़ाई को हमको देखने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक छोटा सा चीज़ सीख लो। क्या? जैसे 1 का स्क्वायर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ उसका जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आपको 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। अब आपको देखना कहाँ तक है? आपको 9 तक ही देखना है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ 9 तक ही क्यों देखना है। 9 तक देखने के पीछे हमारा लॉजिक या उद्देश्य क्या है, वो हमको देखना है। क्या लॉजिक होता है, क्या उद्देश्य होता है, देखिए। पहले इसको आप अच्छे से एक बार नोट ही कर लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। आज की क्लासेस में वो आपके वीडियो में ज़रूर पड़ेगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि भाई हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूँ कि भाई ये हो क्या रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक नंबर रखा है 7056। भाई 7056 किसका स्क्वायर रूट है, ये तो मुझे भी पता नहीं। चलो देखते हैं एक बार। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को लेने के लिए क्या करेंगे, चाहे 2 नंबर का संख्या हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 के बाद एक लाइन खींच के 2 हिस्सों में इसको तोड़ लेंगे। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, 2 हिस्सों में इनको तोड़ देंगे। हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अब जो हमारे पास हमारे पास राइट साइड में जो संख्या है उसमें आखिरी नंबर देखेंगे 6। और हम ये सोचेंगे कि 1 से 9 के बीच, 1 से 9 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 6 आता है। तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16, आखिरी संख्या 6, और 6 का स्क्वायर भी 36, ये भी 6 आता है। तो हम यहाँ 4,6 लिख देंगे और इसमें देखेंगे कौन सा चूज करना है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तब ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आती। तो 4,6 में हमने क्या किया, ये देखो भाई, हम लोगों ने क्या किया, 4,6, और एक कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 70 से कम आएगा। तो हम 8 का स्क्वायर देख रहे हैं 64 है, 9 का स्क्वायर 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 8। इसका आंसर क्या आएगा, या तो 84 होगा या तो 86 होगा, क्योंकि या तो 8 के साथ 4 पेयर बनाएंगे या 8 के साथ 6 का पेयर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने करना कुछ नहीं है, 8 में हमेशा एक इंक्रीज करेंगे। तो 8 में अगर एक इंक्रीज किया और उससे गुणा किया 72 आया। अगर ये 72 70 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, तो 8 के साथ छोटा वाला नंबर लेंगे तो 84 इसका स्क्वायर होगा, 7056 की वैल्यू होगी। करके देख लीजिएगा आप। फिर से मैं रिपीट करूँ, 4 और 6 कहाँ से आया,
किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आया, मैंने वो लिख दिया। फिर किसका स्क्वायर करने पे 70 से कम होता है, आपने कहा 8। जो भी नंबर होगा उसका एक बढ़ा दूंगा 9, एक हमेशा बढ़ाना, उससे गुणा करेंगे। अगर ये जो गुणा वैल्यू ये जो दिए हुए नंबर से बड़ा आता है तो छोटा वाला पेयर पकड़ेंगे, और अगर छोटा आता है तो क्या लेंगे, बड़ा वाला पेयर पकड़ेंगे। ये है इसका एक। ऐसे मैं कई क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इससे चीज़ें क्लियरिटी बनेगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक एग्जाम्पल से चीज़ें उतना अच्छा क्लियर नहीं होती। एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर आपको समझाया जाए तो चीज़ें आपको क्लियरिटी अच्छे से मिलता है। कहने का मतलब ये होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर। 2209, मुझे पता नहीं किसकी वैल्यू है। हमने क्या किया, 2 लाइन के बाद एक लाइन खींच दिया। इसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करने पे भी यहाँ 9 आता है, तो हम 3,7 यहाँ रख देंगे। ठीक, हमने क्या रखा, 3,7। आराम से देखिएगा, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो बहुत आराम से प्यार मोहब्बत से चीज़ें होती है, हड़बड़ी करने से नहीं होती। 3 और 7 हो गया। ठीक, अब किसका स्क्वायर करने पे 22 से छोटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 4 जो है यहाँ रखेंगे, और 4 में एक बढ़ा के उससे गुणा करेंगे 20। 20 22 से छोटा है, अगर छोटा है तो बड़े को लेंगे, तो हम जान लेंगे 47 का स्क्वायर जो होगा 2209। बात बहुत सिंपल से है, छोटा है तो बड़ा नंबर लेंगे, और बड़ा है तो क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर निकालने का सेकंड क्वेश्चन, दे दिए, नोट कर लीजिए आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1764, ये किसका होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। 1764 के लिए हम क्या करेंगे भाई, 1764 लिखा, 2 के बाद एक लाइन खींच दिया। अब किसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा, सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और किसका स्क्वायर करने के साथ 8 का स्क्वायर भी 64 आता है, तो मैं यहाँ 2 और 8 में रख दूंगा, और ढूंढूंगा किसका स्क्वायर करने पर 17 से कम आएगा। किससे कम आएगा, 17 से कम आएगा, याद रखिएगा 17 से कम आना चाहिए। तो हम देखेंगे भाई 4 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 17 से कम, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब 4 के साथ या तो आप 2 कर लो या तो आप 8 कर लो, 4 इंटू 5 क्या आएगा, 20। 20 जो है 22 से छोटा, 17 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे। 20 जो है 17 से क्या है, बोलो भाई, 20 17 से क्या है, बोलोगे सर 20 तो है बड़ा है, तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, तो हम 42 लेंगे। तो 42 का स्क्वायर करने पे 1764 होता है, आप चेक करके देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चेक करके आप चाहो तो देख सकते हो। मैं इसलिए चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि भाई ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ कि समझने में क्लियरिटी नहीं हो। कई बार एक क्वेश्चन में एक चीज़ में समझ में नहीं आता। अब लाइव क्लास में आदमी अपने डाउट भी पूछ सकता है, लेकिन अगर जब रिकॉर्डिंग चीज़ें आती है उसमें मेरे मानना ये कम से कम कि मतलब एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। लाइव क्लास से तो कम से कम ज़्यादा होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो आप एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीट, अगर रिकॉर्डिंग को रिपीट भी करोगे तो आएगा तो वही चीज़ ना, चेंज थोड़ी होगा टीचर, और नई चीज़ों में अलग कुछ बताएगा थोड़ी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वही चीज़ बार बार आ रही है तो क्यों ना एग्जाम्पल्स ज़्यादा कर लीजिए। तो हमारे वीडियोज़ में आपको ऐसा चीज़ बार बार मिलता रहेगा, इस बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन 3249। यहाँ मैंने क्या किया, 7 और 3। भाई क्यों ऐसा क्यों लिखा, भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। तो 7 और 3 लिखा, किसका स्क्वायर करने में 32 से छोटा होता है। आप बोलोगे सर 32 से स्क्वायर 6 का 36 होता है, 5 का ही होगा, तो 5 हो गया, तो 5 इंटू 6 करेंगे 30, 30 छोटा है तो बड़े को पकड़ेंगे 57। 57 का स्क्वायर करके देखिएगा आपको 3249। आप चाहो तो भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना मना है। आप चाहो तो वीडियो स्टार्ट करिए, कैलकुलेटर ओपन करिए, एक एक करके चेक करते रहिए। इससे हमारा पढ़ाने का जो ऑथेंटिसिटी है वो भी समझ में आ जाएगा, भाई सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। कई बार तो कई चीज़ें होती है, हम लोग देखते हैं कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, पता चला बाद में गलत बता दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि चेक करते रहो और धीरे धीरे कर रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं बहुत जल्दीबाजी भी नहीं कर रहा हूँ, आराम आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा लेने पे मेरे हिसाब से मानना ये है कि आप जो जितने लोग देख रहे हैं सबका ही भला हो जाता है, समझ में सबको ही आ जाता है। अब एक और कर लेता हूँ, ऐसा क्लासेस में भी हम लोग करते हैं। 1 कब आएगा, सर 1 1 में आएगा और एक 9 में आएगा। 1 1 में आएगा, एक 9 में आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, लिख दो, चलो कोई बात नहीं। 47 किसका होगा भाई, 47 बताओ भाई। 47 में तो हम ये कह सकते हैं सर कि 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो 6 ही होगा। तो 6 इंटू 7 करेंगे 42, 42 छोटा है तो बड़ा नंबर लेंगे, तो 69 का स्क्वायर करने पे 4761। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, इसका आंसर आपको यही मिलेगा।
यही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, स्क्वायर वाला जो मेथड है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो भी देखते हैं क्या है। अब आता है क्यूब रूट का शॉर्टकट। शॉर्टकट क्यूब रूट का क्या शॉर्टकट ट्रिक क्या आएगा इसमें देखते हैं। स्क्वायर रूट का तो हम लोग आ गए, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को स्क्वायर रूट का ट्रिक आ गया। आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा ट्रिक कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, टीचर का भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हमने कुछ किया तो कुछ उसका अच्छा रिजल्ट आया। तो क्या करेंगे बताओ भाई इसमें। तो क्यूब रूट में पहले जानने के लिए देखो, क्यूब रूट मतलब होता है कुछ इस तरह की शक्ल की चीज़ होती है, जहाँ पे ये 3 बैठ गए। जैसे मान लो हमने 8 का क्यूब रूट निकाला तो क्या आएगा, 2 आता है। यहाँ पे क्यूब रूट के लिए भी हमको वो चीज़ सीखना पड़ेगा जो स्क्वायर के लिए हमने देखा था। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। बट हम 9 तक ही लेंगे क्योंकि इसमें भी 3 हिस्सों में तोड़ना है, तो 9 तक के लेके काम चलाएंगे, इसके आगे काम चलाने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो भी नोट कर सकते हैं, चाहे तो कर लीजिए आप। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। 1728 किसका क्यूब रूट है, 1728 क्यूब है तो कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, राइट से 3 नंबर के बाद एक लाइन खींचेंगे। आई रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, स्क्वायर है तो कितना भी नंबर क्यों ना हो, राइट से 2 हिस्से में तोड़ेंगे। क्यूब कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, राइट से 3 के बाद तोड़ेंगे। किसका क्यूब करने पे 8, सर 2 का होता है। ठीक, किसका क्यूब करने पे हमारे पास सिंपल सा है, ए 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, अब वाले 1 का क्यूब ही होगा, अब यहाँ ले लो 1। अब 12 का क्यूब करके देखो क्या आता है मेरे पास, 1728 ही आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ क्या किया, किसका क्यूब करने पे 8 आता है लास्ट में, आप बोलोगे 2, वो भी कहाँ से देखना है, 1 से 9 के बीच ही देखना है। तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, और कोई नंबर मिलेगा नहीं। स्क्वायर में क्या था, 2 चीज़ें थी, आपको कंपेयर करके अलग करना पड़ रहा था। क्यूब में ऐसा कोई चांस ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा आसान हो जाता है क्यूब करना। तो क्या किया हम लोगों ने क्यूब में, भाई हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों को इस तरह कर दिया, हमारा काम ज़्यादा आसान हो गया। ठीक, तो हमने आ गया 12 का क्यूब। आप चाहो तो कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो कि भाई कैसा लगा, मतलब सही है कि गलत है, वो आप कर सकते हो। मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि चेक कर लिया करो, कहीं कोई कुछ बता रहा है तो मन में शंका रहनी नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। ये हो गया। किसका क्यूब करने भाई 7 आता है, भाई 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। आपने 3 डाल दिया। किसका क्यूब करना है, 12 से कम आएगा, तो 12 से कम किसका क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 2 ही आएगा। तो हम क्या लेंगे, 23 का क्यूब करेंगे तो आएगा 12167। क्या आया था 121, इसका 12 था, ये क्या होगा 23 का क्यूब करेंगे 121 क्या आएगा 67। क्योंकि और कोई नंबर का क्यूब करने पे 7 नहीं मिलेगा आपको, और कोई नंबर का क्यूब करोगे तो 7 नहीं आएगा, ये बात दिमाग में रखते हुए चलेंगे। और आगे देखते हैं क्या मिल जाता है। 6859 भी देख लेते हैं भाई साहब क्या है, 1 2 3 किसका क्यूब करने पे 9 से छोटा आता है, तो आप बोलोगे सर 9 से छोटा आता है, किसका क्यूब करने पे आता है, तो आप बोलोगे सर 9 से छोटा अगर आप बात करें तो आपका ये 7 ही आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब जो होता है, या 9 का क्यूब कर लेते कितना आएगा, 9 × 9 × 9 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 981 × 9 कर लो कितना आएगा 729 आएगा। तो मतलब यहाँ कौन आएगा, 9 ही आएगा। और किसका क्यूब करने पे हमारे पास 6 से छोटा होता है, तो आप एक ही करोगे 19, 19 का क्यूब करोगे 6859 आ जाएगा, करके आप देख सकते हो। 19 क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ से तो ये 9 आ रहा था, और 1 का क्यूब 1 होता है, 6 से छोटा होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, इससे ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 का क्यूब हो जाता है 8, 1 लिया तो 19 का क्यूब करके काम चला सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। 4096 ये काट लिया, किसका क्यूब करने पे 6 आएगा, आप बोलो सर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 ऐसा नहीं आता है। 6 का क्यूब कितना आता है, देखते हैं 6 का क्यूब कितना आता है, 6 का क्यूब 216 आता है, 6 ही आएगा। अब किसका क्यूब करने पे हमारे पास ये आएगा, अब आप बोलोगे सर ये 1, तो ये आएगा 1, तो 16 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 4096, ये आ जाएगा। 16 का क्यूब करने पे हमारे पास आएगा 1096। इस तरह के ट्रिक्स आपको बहुत सारे में हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, आने वाले क्लासेस में हम इस तरह के ट्रिक्स बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये चीज़ कैसा लगा।
ट्रिक कैसा लगा, क्योंकि जितने सीटेट वाले एस्पिरेंट्स हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज़बरदस्त है। ऐसे में परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, जितने में पेपर में भी आए हैं, और पेपर के भी सॉल्यूशंस जो है, शॉर्टकट्स जो है, स्पेशली ओल्ड पेपर का मैं यहीं करके दिखा दूंगा आपको। हमारे वीडियोस में ऐसा चीज़ें आपको मिलती रहेगी। हम आपको सिर्फ ये करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी डिमांड क्या और पे क्वेश्चन लगा कैसा आपका। जो मैंने बताया है इसको ज़रूर लिखिए, इससे हम अपना जो काम है, अपना जो क्या बोलते हैं फीडबैक मिलेगा, तो हम उससे और सुधार कर सकते हैं, और आपके लिए और क्या क्या नया ला सकते हैं वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।